जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जिला दर्शन सीरीज का चौथा पार्ट यानी रोहतक ज़िला। इससे पहले हम 3 ज़िले पढ़ चुके हैं और ये 3 ज़िले थे गुरुग्राम, हिसार और अम्बाला ज़िला। अगर आपने उन तीनों ज़िलों को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। रोहतक ज़िला। रोहतक ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, जब हरियाणा बना था। यानी हरियाणा बना कब था? 1 नवंबर 1966। और उस समय हरियाणा में कितने ज़िले थे? 7 ज़िले। उन्हीं 7 ज़िलों में ये चौथा ज़िला है, रोहतक ज़िला। दिशा दक्षिण पूर्व दिशा में रोहतक ज़िला है। और रोहतक ज़िले का नामकरण राजा रोहतास के द्वारा। संस्थापक कौन है? पवार वंश का राजपूत राजा रोहितास। कौन है संस्थापक? रोहतास, राजा रोहतास। और कौन से वंश का था? पवार वंश का। रोहतक का प्राचीन नाम क्या है? रोहितास नगरी है। क्या है? रोहितास नगरी। उपनाम क्या हो जाएगा? एजुकेशन हब, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। अब बात करते हैं रोहतक की तहसील की। तो रोहतक की तहसील 4 हैं: रोहतक, महम, सांपला और कलानौर। अगर बात करें हरियाणा के अंदर टोटल कितनी तहसील हैं, तो हरियाणा के अंदर हो जाएंगी 94। कितनी हो जाएंगी? 94। पहले कितनी थी? 93 थी, और एक और जोड़ दी गई है इसके अंदर, तो कितनी हो गई? 94। अगर बात करें उप तहसील की, तो उप तहसील है 1, और ये है लाखन माजरा। अब उप तहसील की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर कितनी उप तहसील हैं? तो हरियाणा के अंदर हैं 49। पहले कितनी थी? पहले थी 50। कितनी थी पहले? 50 थी। रायपुर रानी को हटा दिया है, रायपुर रानी को तहसील बना दिया गया है। अब बात करते हैं रोहतक मंडल के अंदर कितने ज़िले आते हैं। तो रोहतक मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा 5 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले? 5 ज़िले। और ये 5 ज़िले कौन कौन से हैं? रोहतक हो जाएगा, चरखी दादरी होगा, भिवानी हो जाएगा, झज्जर और सोनीपत। ये 5 ज़िले हैं जो कि रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं उपमंडल की। रोहतक के अंदर 4 ही उपमंडल हैं। एक हो जाएगा रोहतक, दूसरा सांपला, महम और कलानौर। ये 4 उपमंडल हो जाएंगे रोहतक के अंदर। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितने उपमंडल हैं, तो पहले तो थे 74 और 8 क्या हुए हैं? नए। तो कितने हो जाएंगे? 82। कितने हो जाएंगे? 82। 8 नए और 74 कितने थे? पहले थे। और जो रोहतक है इसकी सीमा कितने अन्य जिलों के साथ लगती है? तो इसकी 6 अन्य जिलों के साथ सीमा लगती है। 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतक के आंकड़े जान लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं हम 3 जिले पहले पढ़ चुके हैं। गुरुग्राम का कितना हो जाएगा? गुरुग्राम का है 1258 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें हिसार की, तो हिसार का होगा 3983 वर्ग किलोमीटर। और बात करें अम्बाला की, तो अम्बाला का हो जाएगा 1574 वर्ग किलोमीटर। अम्बाला का होगा 1574, हिसार का होगा 3983। और बात करें किसकी? गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम का हो जाएगा 1258 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं रोहतक की जनसंख्या की, तो जनसंख्या हो जाएगी 10,61,204। कितनी है? 10,61,204। लिंगानुपात कितना है? 867। रोहतक का लिंगानुपात कितना है? 867 है। अगर बात करें अम्बाला का, अम्बाला का हो जाएगा 885, हिसार का हो जाएगा 872। और बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम का हो जाएगा 854। और सबसे कम किसका है? गुरुग्राम का, 854। तो ये आपको याद रखना है। रोहतक का लिंगानुपात कितना होगा? 867। साक्षरता दर 80.4%। कितनी है? 80.4% है। अगर बात करें अम्बाला की कितनी होगी, तो अम्बाला की हो जाएगी 82.9%। कितनी होगी? 82.9%। अगर बात करें हिसार की, तो हिसार की हो जाएगी 73.9%। और बात करें गुरुग्राम की, तो 84.4%। और सबसे ज़्यादा किसकी है? गुरुग्राम की। कितनी? 84.4%। तो अब एक बार फिर से बता देते हैं, रोहतक की साक्षरता दर कितनी है? 80.4%।
दशकीय वृद्धि दर ये है 12.6%। कितनी है? ये है 12.6%। अगर बात करें अम्बाला की, तो अम्बाला की हो जाएगी 11.23%। कितनी है? 11.23%। हिसार की बात करें तो 13.4%। और गुरुग्राम की बात करें तो 74.9%। और गुरुग्राम की सबसे ज़्यादा है 74.9% दशकीय वृद्धि दर। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रोहतक का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 608। अगर बात करें अम्बाला का कितना है? अम्बाला का है 717। और बात करें अगर हिसार की, तो हिसार का हो जाएगा 438। और गुरुग्राम का होगा 1204। कितना होगा? 1204 होगा। रोहतक के अंदर मिट्टी है दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। फसल कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा ज्वार होती है। और यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है जो बारहमासी बहती है। यहाँ पर एक जो नेशनल हाईवे 9 है वो यहाँ से गुजरता है। और जो नेशनल 9 है यह हरियाणा में 286 किलोमीटर गुजरता है। रोहतक से लोकसभा सदस्य कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा। कौन हो जाएगा? डॉक्टर अरविंद शर्मा। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीट कितनी है? 10 है। कितनी है? 10, जिसमें 2 सीट क्या हैं? आरक्षित। क्या हैं? 2 सीट आरक्षित है। और ये 2 सीट कौन कौन सी हैं? एक तो है अम्बाला। कौन सी होगी? अम्बाला होगी। दूसरी हो जाएगी सिरसा। क्या हो जाएगी? सिरसा। रोहतक से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? कलानौर। कौन सी है? कलानौर। विधानसभा की सीट हरियाणा में कितनी है? 90 है। आरक्षित सीट कितनी है? 17 है। अगर बात करें अम्बाला ज़िले के अंदर आरक्षित सीट कौन सी है, तो उसके अंदर हो जाएगी मुलाना। क्या होगी? मुलाना। गुरुग्राम के अंदर कौन सी होगी? पटौदी हो जाएगी। क्या होगी? पटौदी। अगर बात करें हिसार के अंदर कौन सी होगी, तो हिसार के अंदर होगी उकलाना। अब ये जान रहे होगे आप कि मैं बार बार क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आराम से याद हो जाएंगे। आप जानते हैं रोहतक का इतिहास। रोहतक नगर को पवार राजा रोहतास द्वारा स्थापित किया गया था। जब 1820 में हिसार जिला बनाया गया तो इसमें बेरी, महम और भिवानी तहसीलों को शामिल किया गया था। जो रोहतक है इसको किसने स्थापित किया था? पवार राजा रोहतास द्वारा। और जब 1820 में हिसार को जिला बनाया गया था तो इसमें 3 तहसीलों को शामिल किया गया था। और वो 3 तहसील थी बेरी, महम और भिवानी। 1824 में रोहतक जिला अलग बनाया गया तो इसमें गोहाना, खरखोदा, रोहतक, बेरी, महम और भिवानी तहसीलों को भी शामिल कर दिया गया। 1820 में हिसार बनाया गया था, 1824 में रोहतक जिला अलग बनाया गया था। रोहतक 1858 से 1884 तक हिसार डिवीजन का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? हिसार डिवीजन का। कब से कब तक? 1858 से 1884 तक। 1884 से 1910 तक दिल्ली डिवीजन का हिस्सा रहा। 1910 से 1912 तक अम्बाला डिवीजन का हिस्सा रहा। 1858 से 84 तक तो किसका हिस्सा रहा? हिसार डिवीजन का। 84 से 1910 तक दिल्ली डिवीजन का हिस्सा रहा। 1910 से 1912 तक अम्बाला डिवीजन का हिस्सा रहा है। अब जानते हैं अन्य फैक्ट। योद्धे काल में यह नगर वैभवशाली नगर था। रोहतक जिले का वर्णन महाभारत काल में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? महाभारत काल के अंदर रोहतक जिले का वर्णन मिलता है। दुर्योधन की सेना इसी जिले के आसपास अपना डेरा डाले हुए थी और घायल कौरव सेना का उपचार इसी स्थान पर किया जाता था। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। जो रोहतक का वर्णन मिलता है महाभारत का जो नकुल दिग्विजय है इसके अंदर वर्णन मिलता है। 1917 में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व रोहतक से पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा किया गया। जो पंडित नेकीराम शर्मा हैं ये कहाँ से हैं? रोहतक ज़िले से हैं। और रोहतक से जो होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किसने किया गया था? तो ये पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। और कब किया था? 1917 ईस्वी में। कब किया था? 1917 ईस्वी के अंदर रोहतक में पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था।
यह जिला पंडित नेकीराम शर्मा का कर्म भूमि रहा है। क्या रहा है? कर्म भूमि। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से 1926 ईस्वी में रोहतक ज़िले में बनाया गया था। जो हरियाणा का पहला कॉलेज था वो 1926 में रोहतक ज़िले में स्थापित किया गया था और नाम क्या था? पंडित नेकीराम शर्मा। क्या नाम था? पंडित नेकीराम शर्मा। मोतीलाल नेहरू द्वारा हरियाणा में अपनी पहली सभा 1929 में रोहतक में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? 1929 के अंदर हरियाणा की पहली जो सभा की गई थी वो रोहतक के अंदर की गई थी। अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन रोहतक जिले में सबसे पहले हुआ था। हिंदी समर्थन सत्याग्रह आंदोलन में भी सबसे प्रभावित जिले रोहतक व हिसार थे। कौन से जिले थे? रोहतक व हिसार जिले थे जो हिंदी समर्थन सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब जानते हैं 1857 की क्रांति रोहतक ज़िले के अंदर। तो 1857 क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंदर कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कहाँ से? अम्बाला कैंट से हुई थी। तो यहाँ पर रोहतक के अंदर 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व सर्वे खाप द्वारा किया गया था, यानी सभी जातियों ने मिलकर किया था। जैसे कि रागड़ो हो गया और एक हो जाएगा राजपूत। सांपला से नेतृत्व किसने किया था? सांबर खान ने। किसने किया था? सांबर खान ने। खरखोदा से नेतृत्व किसने किया था? विरासत अली ने। किसने किया था? विरासत अली ने। अब जानते हैं रोहतक के स्टेडियम। रोहतक के अंदर 5 स्टेडियम और अकादमी हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल स्टेडियम कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम ये है लाहली गांव के अंदर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बंसीलाल, तो बंसीलाल दिखते ही आप क्या करोगे? भिवानी आंसर करोगे। लेकिन जो ये बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है भिवानी में न होकर रोहतक में है। कहाँ पे है? रोहतक ज़िले के अंदर है। अगर गांव पूछ लिया जाए तो गांव हो जाएगा लाहली। ये है बास्केटबॉल अकादमी और ये है किलोई गांव के अंदर। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी ये भी रोहतक के अंदर है। दीनबंधु छोटूराम खेल स्टेडियम ये भी कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। अगर यहाँ पर पूछा जाता दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय तो वो हो जाता मुरथल सोनीपत। अब बात करते हैं रोहतक में झील की। तो यहाँ पे एक झील है और वो है तिलियार झील। अब इसके बारे में जानते हैं। यह झील भूल भुलैया आकर्षण का केंद्र है। किसका केंद्र है? भूल भुलैया। इसका एक अन्य नाम है और इसका नाम है इंदिरा गांधी झील। क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा गांधी झील भी कहते हैं। और यह झील स्थल मोहर मठ के पास स्थित है। कहाँ पे है? स्थल मोहर जो मठ है उसके पास यह स्थित है। अब जानते हैं रोहतक के प्रमुख पुरातत्व स्थल। क्या जानते हैं? रोहतक के प्रमुख पुरातत्व स्थल। तो यहाँ पे बहुत से पुरातत्व स्थल हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खोखरा खोट की। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? इंडो ग्रीक सिक्के, योद्धेयकालीन सांचे, सिक्के ढालने के सांचे। तो पहले तो आपको क्या याद करना है? इनका नाम याद करना है और फिर यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है ये आपको बाद में याद करना है। पहले तो ये याद रखना है कि ये कौन से ज़िले के अंदर आते हैं। स्थल बोहर ये भी रोहतक के अंदर है और यहाँ से प्राप्त हुआ है बलराम जी की मूर्ति। तीसरा होगा गिरावड़, ये भी कहाँ पे है? रोहतक ज़िले के अंदर है। चौथा है फरमाना या फिर इसका एक अन्य नाम और है, ये हो जाएगा दक्षखेड़ा। क्या होगा? दक्षखेड़ा भी बोल सकते हैं और फरमाना भी बोल सकते हैं। जो दक्षखेड़ा है यह हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? फरमाना हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो पहला कौन सा है? पहला सबसे बड़ा है यानी फर्स्ट सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? वो होगा हिसार जिले के अंदर। अब बात करते हैं पांचवा हो जाएगा ब्राह्मणवास और ये कहाँ पे है? रोहतक में मंदीना गांव। यहाँ पर भी यह एक नई साइट है जो अभी हाल ही में मिली है और यह भी रोहतक ज़िले के अंदर है। अब अन्य क्वेश्चन और जानते हैं। रोहतक से कुषाण कालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? कुषाण कालीन मूर्तियाँ। रोहतक से कुषाण शैली का द्वार स्तंभ प्राप्त हुआ है।
रोहतक से गुप्तकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? गुप्तकालीन मुद्राएं। अब जानते हैं रोहतक के मंदिर। क्या जानते हैं? रोहतक के मंदिर के बारे में डिटेल से जानते हैं। देवी तालाब का शिवालय, ये कहाँ पे है? रोहतक के अंदर। साई मंदिर, ये कहाँ पे है? ये भी रोहतक के अंदर है। शिव मंदिर, तो ये कहाँ पे है? ये भी रोहतक के अंदर है। अगर गांव का नाम पूछ ले कि शिव मंदिर कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा किलोई गांव के अंदर। नेक्स्ट है रोहतक में आकाशवाणी केंद्र। क्या? रोहतक के अंदर आकाशवाणी केंद्र। तो हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में ही स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था? 8 मई 1976। 8 मई 1976 को हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया था। हरियाणा के अंदर टोटल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 3 हैं। तो 2 और कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर और एक हो जाएगा हिसार जिले के अंदर। जो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आकाशवाणी केंद्र बना था वो कब बना था? तो ये बना था 24 जून को, 24 जून 1991 को। तो ये कब बना था? 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र बना था। अगर बात करें तीसरा आकाशवाणी केंद्र की, तो जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को, और ये कहाँ पे बना था? हिसार के अंदर बना था। जो पहला बना था रोहतक के अंदर, दूसरा बना था 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र के अंदर, तीसरा बना था 26 जनवरी 1999 को हिसार के अंदर। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। क्या करने हैं? याद रखने हैं, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से हरियाणा की संस्कृति के विकास संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रोहतक के अंदर एक राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक भी है, इसके बारे में जानते हैं। जो MDU विश्वविद्यालय है उसके प्रांगण में प्रथम द्वार के निकट स्थापित है। जो युद्ध स्मारक है ये MDU के जो प्रथम द्वार है उसके निकट स्थापित है, और यह स्मारक दिसंबर 2004 में निर्मित किया गया था। कब निर्मित किया गया था? दिसंबर 2004 में। इसमें एक मॉन्यूमेंट, एक हॉल ऑफ फेम तथा एक पुस्तकालय है। अब जानते हैं रोहतक के पर्यटन स्थल। तो यहाँ पे सबसे पहले कितने पर्यटन स्थल होंगे? तो यहाँ पर 3 पर्यटन स्थल हैं। एक तो हो जाएगा मैना, जिसको पर्यटन स्थल का दर्जा कब दिया था? 1975 के अंदर। दूसरा होगा तिलियार झील, और इसको पर्यटन का दर्जा 1976 में दिया था। तीसरा हो जाएगा नौरंग, जो कि महम के अंदर है, और यह पर्यटक स्थल हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा बनाया गया था, और यह नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है। अब जानते हैं गौकरण तालाब। तो ये भी कहाँ पे है? रोहतक के अंदर। और इसका नाम गौकरण तालाब क्यों पड़ा है? तो इसका नाम पड़ा है गौकरण महाराज के नाम पर ही इस स्थान का नाम गौकरण तालाब रखा गया है। अब जानते हैं रोहतक के गुरुद्वारे। तो रोहतक के अंदर गुरुद्वारा कौन सा है जो प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गुरुद्वारा लाखन माजरा। तो इसमें यह प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो दिल्ली के अंदर जब शहीदी देने जा रहे थे तब यहाँ पर एक रात के लिए रुके थे, इसीलिए गुरुद्वारा लाखन माजरा प्रसिद्ध है। किसके लिए है? गुरु तेग बहादुर जी के लिए। अब जानते हैं रोहतक के विश्वविद्यालय। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से 1926 ईस्वी में रोहतक में बनाया गया था। तो पहला कॉलेज पूछा जाए हरियाणा का तो ये हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा। और यह कब बना था? तो यह बना था 1926 के अंदर। कब बना था? 1926 के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे विश्वविद्यालय की, पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। और इसकी स्थापना शुरुआत में एक मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई थी। किसके रूप में हुई थी? मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापना हुई थी जून 1960 में। कब हुई थी? जून 1960 में मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापना हुई थी। और एक स्वतंत्र मेडिकल कॉलेज का दर्जा कब दिया था? 25 जनवरी 1963 को। और विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था 2008 के अंदर।
यानी पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2008 के अंदर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1976 के अंदर और 1977 में समाज सुधारक महर्षि दयानंद के नाम पर इसका नाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रखा गया था। वर्तमान में इसके कुलपति कौन है? तो ये हो जाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर राजवीर सिंह लोहान। अब अन्य संस्थान और जान लेते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM हरियाणा का पहला कहाँ पे है? रोहतक के अंदर, और बना कब था? 2010 में। राज्य फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, तो ये कहाँ पे है? ये भी रोहतक के अंदर है। कब बना था? 2011 के अंदर। अब बात कर लेते हैं रोहतक चिड़ियाघर की। हरियाणा के अंदर कितने चिड़ियाघर हैं? तो हरियाणा के अंदर हो जाएंगे 3 चिड़ियाघर। कितने हैं? 3 चिड़ियाघर। तो हम पढ़ रहे हैं रोहतक चिड़ियाघर, जिसकी स्थापना कब हुई? 1985-86 के अंदर, और यह हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और यह कितने एकड़ में फैला हुआ है? 44 एकड़ के अंदर यह फैला हुआ है। तो सबसे मेन बात क्या होगी? अब इसकी स्थापना कब हुई? 1985-86 में। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा होगा? रोहतक चिड़ियाघर। और यह कितने एकड़ में है? 44 एकड़ में। अब बात करते हैं हरियाणा के जो 2 अन्य चिड़ियाघर हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा भिवानी। क्या होगा? भिवानी हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? पीपली। क्या हो जाएगा? पीपली। पीपली कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। जो भिवानी वाला जो चिड़ियाघर है कब बना था? 1982 के अंदर। और पीपली वाला चिड़ियाघर कब बना था? तो ये भी बना था 1982 के अंदर। और यह है जो भिवानी वाला चिड़ियाघर कितने एकड़ में है? 7 एकड़ के अंदर है। अगर बात करें पीपली वाले चिड़ियाघर की, तो यह कितने एकड़ में है? तो यह हो जाएगा 27 एकड़ के अंदर। कितने एकड़ में? 27 एकड़ के अंदर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर कौन सा होगा? तो सबसे छोटा चिड़ियाघर हो जाएगा भिवानी चिड़ियाघर, जो कि कितने एकड़ में फैला हुआ है? 7 एकड़ में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1982 के अंदर। अगर बात करें सबसे बड़ा की, तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर हो जाएगा रोहतक चिड़ियाघर, जिसकी स्थापना 1985-86 में हुई और यह 44 एकड़ में फैला हुआ है। अब बात करते हैं रोहतक की मस्जिद और मज़ार के बारे में। तो इसके अंदर 2 मस्जिद हैं जो कि फेमस हैं। दीनी मस्जिद, जिसकी स्थापना हुई थी यानी बनाया गया था 1140 के अंदर। और जो दीनी मस्जिद है, पहले यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर जैन मंदिर था। जैन मंदिर के स्थान पर दीनी मस्जिद बनाई थी किसने? औरंगजेब ने। जो जैन मंदिर था उसको तो तोड़ दिया था और यहाँ पर दीनी मस्जिद बनाई थी। लेकिन उसके बाद 1947 में यहाँ पर फिर से मंदिर बना दिया गया। जो दीनी मस्जिद है इसके स्थान पर 1947 में फिर से मंदिर बना दिया गया है। अब है शीशे वाली मस्जिद, और ये कहाँ पे है? ये भी रोहतक ज़िले के अंदर है। और जो शीशे वाली मस्जिद है, इसका जो प्रवेश द्वार है किसका बना हुआ है? संगमरमर का। किसका बना हुआ है? संगमरमर का। अब एक और मस्जिद है, ये है काजी की मस्जिद। ये भी रोहतक के अंदर है और यह मस्जिद कुतुब मीनार की तर्ज पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सफ़ेद पत्थरों की बनी हुई है। किसकी तर्ज पर? कुतुब मीनार की तर्ज पर। और इस मस्जिद की मीनारें 60 फुट की हैं। कितनी हैं? 60 फुट की। अब जान लेते हैं रोहतक के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीनबंधु सर छोटूराम की। किसकी? दीनबंधु सर छोटूराम। इसका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को। कहाँ पे? गढ़ी सांपला गांव में, जो कि रोहतक ज़िले के अंदर है। इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता था? इसका अन्य नाम था, वास्तविक नाम जो नाम था इसका वो था राम रीछपाल। क्या नाम था? राम रीछपाल। दीनबंधु सर छोटूराम को रहबर ए आजम, गरीबों और किसानों का मसीहा कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गरीबों और किसानों का मसीहा, रहबर ए आजम। 1905 ईस्वी में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से संस्कृत विषय में स्नातक की परीक्षा पास की। 1910 में आगरा कॉलेज
आगरा से कानून की पढ़ाई पूरी की और 26 मार्च 1913 को जाट आचार्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल की स्थापना रोहतक में की। किसकी स्थापना की? जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल की। कहाँ पे की? रोहतक के अंदर। कब की? 26 मार्च 1913 को। और इनको राय बहादुर की उपाधि कब दी गई? तो ये दी गई 1927 के अंदर। किसकी उपाधि दी गई है? राय बहादुर की। 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और प्रथम अध्यक्ष बने। कौन बने? तो ये बने थे सर छोटू राम। 1916 में ही रोहतक से जाट बजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया और यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जाट जो बजट है, यह जो समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था? तो इसका प्रकाशन किया था सर छोटू राम ने और यह हिंदी भाषा के अंदर था। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। कौन सी पार्टी का गठन किया? यूनियनिस्ट पार्टी का। और 1933 में भाखड़ा बांध शुरू करवाने में अहम भूमिका निभाई। किसने अहम भूमिका निभाई थी? सर छोटू राम ने भाखड़ा बांध को शुरू करवाने में। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? जमींदार लीग की 1924 के अंदर। 1937 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया और 1937 में ही सर छोटू राम को किसकी उपाधि दी गई? सर की उपाधि प्रदान की गई। रोहतक के अंदर छोटू राम के निवास स्थान को प्रेम निवास एवं नीला कोठी के नाम से जाना जाता है। और जो इसका निवास स्थान है उसके पास वाले चौक को क्या कहा जाता है? छोटू राम चौक। क्या कहा जाता है? छोटू राम चौक। और चौधरी छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आप देखते ही छोटू राम देखते ही क्या करोगे? रोहतक करोगे, लेकिन है कहाँ पे? मुरथल के अंदर। और मुरथल कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर। और इनकी गांव का नया नाम क्या है? छोटू राम नगर। जो गढ़ी सांपला जो इनका गांव है उसका नया नाम अब क्या कर दिया गया है? छोटू राम नगर कर दिया गया है। और जो छोटू राम है इसकी मृत्यु कब हुई? 1945 में हुई थी। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। दूसरे व्यक्ति हैं पंडित नेकीराम शर्मा। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। कहाँ पे हुआ था? केलंगा गांव के अंदर, जो कि रोहतक में है। 1929 में हिंदी भाषा में संदेश नामक पत्रिका भिवानी से प्रकाशित की। क्या प्रकाशित की? संदेश पत्रिका हिंदी भाषा में प्रकाशित की 1929 के अंदर। 1917 में हरियाणा के रोहतक में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया है और हरियाणा केसरी की उपाधि इनको प्रदान की गई है। नेक्स्ट है रणबीर सिंह हुड्डा। इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1914 को। कहाँ पे? सांगी गांव में। और ये 3 सालों तक संविधान सभा के यानी वैधानिक सभा के सदस्य नियुक्त रहे थे और इन्होंने हिंदी हरियाणा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट व्यक्ति हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1947 को और इनका भी कहाँ पे हुआ था? सांगी गांव में। और यह 4 बार लोकसभा रोहतक से सांसद बने हैं और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट है ममता खरब और इसका अन्य नाम क्या बोलते हैं? इसको गोल्डन गर्ल। इनका खेल है हॉकी और जन्म हुआ था 26 जनवरी 1982 को। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान ममता खरब को हरियाणा सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त कर सम्मानित किया है और इनको भीम अवार्ड भी दिया जा चुका है और अर्जुन अवार्ड भी। तो 2 अवार्ड मिल चुके हैं। कौन कौन से? भीम अवार्ड और अर्जुन अवार्ड। 2022 मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक। और इन्हीं की वजह से इनको क्या कहा जाने लगा था? गोल्डन गर्ल। जेपी कौशिक कहाँ से हैं? रोहतक जिले से। पहलवान अशोक कुमार कहाँ से हैं? ये भी रोहतक जिले से हैं। और मातूराम कहाँ से हैं? ये भी रोहतक जिले से हैं। अब रोहतक जिले के महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। हरियाणा के रोहतक व चरखी दादरे जिले की जो ये दोनों जिले ऐसे हैं
जिनकी सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती। दुर्वासा ऋषि की कुटिया रोहतक जिले के दुबलधन गांव में, ये गलती से लिखा गया है, दुबलधन गांव आएगा, ये दुबलधन गांव में से स्थित है। किसकी कुटिया? दुर्वासा ऋषि की कुटिया। कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हरियाणा के रोहतक में 12 अक्टूबर 1888 में हुई थी और इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? तुर्राबाज खां। कौन थे? तुर्राबाज खां थे। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट सोरी मार्केट कहाँ पे है? रोहतक जिले के अंदर है। रोहतक को क्या कहा जाता है? शुगर सिटी भी कहा जाता है। जो लॉर्ड इरविन की जो ट्रेन थी उसके नीचे बम रोहतक में ही रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? रोहतक के अंदर। महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक आए थे। जो महात्मा गांधी है वो रोहतक में कब आए थे? तो वो आए थे 8 अक्टूबर 1920 को। किसके साथ आए थे? मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ। 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए बम रोहतक में तैयार किए गए थे। रोहतक हरियाणा का एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। रोहतक को हरियाणा का क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी। क्या बोला जाता है? एजुकेशन सिटी बोला जाता है। कपास की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? ये भी रोहतक जिले के अंदर है। रोहतक के दुर्गा मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। भारत निर्माण पत्रिका का संपादन लाला चंद्रभान गुप्ता द्वारा किया गया है। किसने किया है? लाला चंद्रभान गुप्ता ने। और इसकी जो पत्रिका थी वो कौन सी थी? भारत निर्माण पत्रिका थी। हरियाणा का पहला सक्षम ब्लॉक कौन सा बना? तो ये बना है सांपला। और सांपला कहाँ पे है? तो ये रोहतक जिले के अंदर ही है। कहाँ पे है? रोहतक जिले के अंदर। तो क्या ये आपको याद रखना है? हरियाणा का पहला सक्षम ब्लॉक सांपला बना है जो कि रोहतक जिले का है। पहला एटलस सेंटर कहाँ पे है? तो ये भी रोहतक में। हरियाणा का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक रोहतक में 314 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है, यानी बनाया जा रहा है। और यह कहाँ से कहाँ तक? जो रोहतक गोहाना रेलवे है इस पे यह एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। रोहतक के रुड़की को चौपालों का गांव कहा जाता है। चौपालों का गांव किसको कहा जाता है? रोहतक के रुड़की को। सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रोहतक जिला। अगर बात करें सबसे ज़्यादा गांव वाला जिला कौन सा होगा? तो उसमें आ जाएगा यमुनानगर। क्या आ जाएगा? यमुनानगर आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा गांव हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यमुनानगर। अब जानते हैं रोहतक की करंट अफेयर 2023 वाली। हरियाणा का पहला किडनी प्रत्यारोपण केंद्र रोहतक जिले में स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? हरियाणा का पहला किडनी प्रत्यारोपण केंद्र। हरियाणा के रोहतक चिड़ियाघर में हिमाचल प्रदेश के बब्बर शेर हीरा को लाया गया है। किसको लाया गया है? बब्बर शेर को लाया गया है। कौन से चिड़ियाघर में? रोहतक चिड़ियाघर में। क्या नाम है शेर का? हीरा शेर है। हीरा नाम है शेर का। रोहतक जिले की जेल से रेन वाटर स्टोरेज टैंक की शुरुआत की जाएगी। किसकी शुरुआत की जाएगी? रेन वाटर स्टोरेज टैंक की। कहाँ से? रोहतक जिले की जेल से। हरियाणा के रोहतक जिले में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। रोहतक की जो शेफाली वर्मा है वो WPL के अंदर दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी थी, जिसको दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। हरियाणा के रोहतक जिले की सोनिया व शेफाली वर्मा अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में शामिल थी। और जो सोनिया व शेफाली वर्मा हैं ये दोनों कौन से ज़िले की हैं? तो ये रोहतक ज़िले से हैं। और जो हरियाणा भारत की टीम थी इन्होंने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, जो कि पहली बार ही हुआ था। और मैं आपको बता दूं जब 1 नवंबर 1966 बना था उस समय रोहतक का क्षेत्रफल कितना था ये आपको बताना है। उससे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। आप क्या बताओगे? 6040 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 6040 वर्ग किलोमीटर एरिया था जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब बात करते हैं 2022 की जो करंट अफेयर है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट ज़िला होगा जींद उसके साथ मैं आपको करवाऊँगा।